नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेट सिलेबस 2024 के बारे में। जेट के अंदर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक से और कुल एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आप YouTube चैनल पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में ही अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर राजस्थान जेट सबसे पहले कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर की बात करें तो 40 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं। कुल अगर नंबरों की बात करें तो 160 नंबर के आपके एग्रीकल्चर रहने वाला है। उसके बाद में बात करें तो जीव विज्ञान के अंदर बायोलॉजी से 40 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। कुल नंबरों की अगर बात करें तो 160 नंबर का होता है। उसके साथ में ही बायोलॉजी से जो 11th और 12th के और ओरिजिनल बायोलॉजी से 30 क्वेश्चन आते हैं, प्लस 10 क्वेश्चन की अगर बात करें तो 10 कृषि जो जीव विज्ञान है उससे आते हैं। 10 क्वेश्चन कृषि जीव विज्ञान से आते हैं। उसके बाद हम बात करें तो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से अगर बात करें तो 40 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के रहते हैं। 160 नंबर की कुल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करें तो ओरिजिनल केमिस्ट्री जो 11th 12th के अंदर पढ़ते हैं उससे 30 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम बात करें तो 10 क्वेश्चन कृषि रसायन से आते हैं, जो ओनली फॉर अपन पढ़ते हैं कृषि विज्ञान के अंदर। कृषि रसायन से आते हैं 10 क्वेश्चन। उसके बाद में टोटल की अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है। कुल जेट एग्ज़ाम की अगर बात करें तो 480 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। 480 में से अगर आप नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो अगर आपको 200 प्लस नंबर लाने होंगे, 200 प्लस है तो आपको लगभग राजस्थान के अंदर बात करें तो 100 प्लस गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं उसके लिए एडमिशन आपको लेना है। उसके बाद में साथ में नोट को आपको विशेष ध्यान करना है। प्रत्येक सही उत्तर अंक दिए जाने तथा गलत उत्तर पर 1 अंक कटौती की जाएगी। अगर प्रत्येक क्वेश्चन को सही करोगे तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। अगर प्रत्येक क्वेश्चन को गलत किया जाएगा तो 1 अंक माइनस किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो सिलेबस की, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के सिलेबस कृषि विज्ञान। एग्रीकल्चर के अंदर अगर बात करें तो 3 पार्ट आते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है शस्य विज्ञान एग्रोनॉमी से कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं उसमें बात करें तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कृषि का इतिहास। कृषि से इतिहास से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में राजस्थान में कृषि से संबंधित आएंगे, मृदा विज्ञान से संबंधित आएंगे, मृदा से संबंधित है जो एग्रोनॉमी के अंदर आएंगे। उसके बाद में पोषक तत्व एवं उर्वरक टॉपिक आपको पढ़ना है। मौसम एवं जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है मौसम एवं जलवायु से। उसके बाद में अगर बात करें तो शुष्क कृषि मौसम, इसमें अगर बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। खरपतवार प्रत्येक वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। बीज से प्रत्येक वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने मिलते हैं। सिंचाई से फिर बात करें तो मिश्रित खेती एवं फसल चक्र, उसके बाद में फसल उत्पादन से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर से कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक रहेंगे। अगर बात करें तो वर्तमान के अंदर वर्तमान स्थिति एवं महत्व है। हॉर्टिकल्चर की वर्तमान की क्या स्थिति है और उसका क्या महत्व है। उसके बाद में फलोद्यान स्थापना या फलोद्यान प्रबंधन से संबंधित आएंगे। उसके बाद में पादप संवर्धन से क्वेश्चन आएंगे। पादप को कैसे डेवलपमेंट किया जाता है और कैसे उसका प्रवर्धन किया जाता है। उसके बाद में नर्सरी पौधशाला से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में अगर बात करें तो अफलन एवं उसके निवारण, मतलब कोई भी अगर पौधा है उसके अंदर फलन नहीं दे रहा है, उसके अफलन के से संबंधित कौन कौन से कारण हो सकते हैं, अफलन के कौन कौन से निवारण है उसके संबंधित क्वेश्चन आएंगे। उद्यान की शैलियाँ कौन कौन सी उद्यान की जो आपको 12th क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में
परिरक्षण, फल परिरक्षण को, फल को अधिक समय तक कैसे परिरक्षण किया जाता है, वो 12th क्लास का टॉपिक है। फलोद्यान से संबंधित है, फलों उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद में 8 नंबर है फलों उत्पादन, फलों का जितने भी फल उत्पादन हो रहे हैं राजस्थान के अंदर उनके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हम बात करें तो सब्जी उत्पादन, सब्जी उत्पादन से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं प्रत्येक वर्ष। उसके बाद में फूल उत्पादन, जितने भी राजस्थान के अंदर फूलों का उत्पादन किया जाता है उसका भी जेट के अंदर क्वेश्चन आते हैं। औषधि पौधे का अध्ययन, जितने भी औषधि पौधे हैं जड़ी बूटियों से संबंधित आपको इस एग्रीकल्चर के अंदर अध्ययन करना है। उसके बाद हम बात करते हैं पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री से कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो वर्तमान स्थिति एवं महत्व कि एनिमल हस्बेंड्री की वर्तमान में क्या स्थिति है और इसका क्या महत्व है, उससे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में पशु की नस्ल के अंदर कौन कौन सी नस्ल आएंगे। साथ में बात करें तो सबसे पहले गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊँट से जितने भी नस्ल है उसके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में अगर बात करें तो पशुधन प्रबंधन, पशुधन को कैसे प्रबंधन किया जाता है उसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में पशु रोग, पशुओं के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं जो आपको 12th क्लास में पढ़ने को देखने को NCERT के अंदर देखने को मिलेंगे। पशु औषधियों है, पशु का अगर रोग हुआ तो उसका निवारण कैसे किया जाता है। दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन, पशु का दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद में पशुशाला यंत्रों की सफाई, पशुशाला के अंदर कौन कौन से यंत्र उपयोग किया जाता है उसकी सफाई कैसे की जाती है। उसके बाद में पशु प्रजनन अंगों की जानकारी, पशु के प्रजनन अंग कौन कौन से उसकी सामान्य जानकारी आपको पढ़नी है। उसके बाद में मुर्गी पालन 10 नंबर टॉपिक रहने वाला है। मुर्गी पालन से प्रत्येक वर्ष साथ में मुर्गियों की नस्ल पढ़नी है। इसके बाद हम बात करेंगे, अगला टॉपिक हम पर एग्रीकल्चर के बाद हम बात करेंगे जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर अपने एक बॉटनी और जूलॉजी दोनों के बारे में बात करेंगे। जीव विज्ञान सिलेबस में बात करें तो सबसे पहले पादप विज्ञान, बॉटनी से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें बात करें तो पादप वर्गीकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो जेट एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। 2 नंबर टॉपिक रहेगा पादपों की संरचना का कायिक अध्ययन, पादप की संरचना है उसकी कायिक अध्ययन से संबंधित टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पादप है उसमें लैंगिक जनन कैसे किया जाता है उस टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद में कोशिका एवं कोशिका विभाजन, कोशिका क्या होती है, शरीर का कौन सा भाग कोशिका होती है, कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है उस टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद में आनुवांशिक एवं उसके अनुप्रयोग, आनुवांशिक के कौन जनक है उसका आनुवांशिक का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में 6 नंबर बात करें तो पादप की जैविक क्रियाओं का अध्ययन। उसके बाद में 7 नंबर टॉपिक आपको पढ़ना है पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में 8 नंबर टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है जैव प्रौद्योगिकी की। उसके बाद में 9 नंबर टॉपिक आपका रहने वाला है पादपों का आहार्तिक महत्व है, पादप कौन कौन से जितने भी पादप है उसका आहार्तिक महत्व है, मतलब अपने जीवन के अंदर खाने के उपयोग लेते हैं या पशुओं को चराने के लिए चारा का उपयोग किया जाता है उसका आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में 10 नंबर टॉपिक रहने वाला फसलों एवं फलों के प्रमुख रोग एवं कीट, फसल एवं प्रमुख जितने भी आपके फल होते हैं या फलों होता है उसमें कौन कौन से रोग और कीट लगते हैं उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में जंतु विज्ञान से बात करें जूलॉजी से आपका 1 नंबर टॉपिक है जीव जगत एवं जीवों का वर्गीकरण, जीव जगत और जितने भी जीव है उसको अलग अलग वर्गीकरण के अनुसार आपको पढ़ना है। उसके बाद में अध्याय नंबर अब टॉपिक नंबर 2 की बात करें जीवों की शारीरिक संरचना, जीवों की किस प्रकार से संरचना है उसको वो कौन कौन सी परिस्थिति के अंदर रह सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में बात करें तो जीवों में पोषण, श्वसन एवं उत्सर्जन, जीव किस प्रकार पोषण करते हैं, किस प्रकार श्वसन करते हैं, किस प्रकार उत्सर्जन करते हैं, 3 नंबर टॉपिक में आपको पढ़ना है। उसके बाद हम बात करें जीवों में परिसंचरण, जीवों में कोई भी जैसे रक्त परिसंचरण है
उसका किस प्रकार से परिसंचरण हो रहा है उसके बारे में पढ़ना है। 4 नंबर टॉपिक है। अगर 5 नंबर टॉपिक की बात करें तो जीवों में जनन, जीव है उसमें किस प्रकार से जनन होता है उसमें बात करें तो लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन के बारे में पढ़ना है। अगर 6 नंबर टॉपिक बात करें तो अकशेरुकी जीवों का अध्ययन, अकशेरुकी कौन कौन से जीव है उस जीवों के अध्ययन के बारे में पढ़ना है। फिर लास्ट बात करें तो कृषि रसायन या रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का सिलेबस से कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है। कौन कौन से टॉपिक है वो आपको एक बार ज़रूर देखना है। अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर अपन बात करें तो सबसे पहले कौन से टॉपिक आएगा, रसायन विज्ञान की अवधारणा, रसायन विज्ञान से संबंधित अवधारणा है उससे संबंधित टॉपिक आने वाला है। उसके बाद में बात करें तो परमाणु की संरचना, आपको 2 नंबर टॉपिक पढ़ना है परमाणु की संरचना। उसके बाद में 3 नंबर टॉपिक है आवर्त सारणी, आवर्त सारणी से संबंधित जेड के अंदर प्रत्येक साल 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में रासायनिक बंध से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद में उष्मागतिकी संबंधित हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अगर 6 नंबर टॉपिक की बात करें तो रासायनिक बल गति, रासायनिक बल गति से संबंधित प्रत्येक वर्ष 1 से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद में रासायनिक साम्य, प्रत्येक वर्ष 1 से 2 क्वेश्चन रासायनिक साम्य से मिलता है। अम्ल 8 नंबर टॉपिक है, अम्ल एवं सार से संबंधित है। उसके बाद में 9 नंबर टॉपिक है कोलाइड और कोलाइड विलयन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। 10 नंबर टॉपिक है धातु धातु के बारे में आपको पढ़ना है। फिर बात करें तो कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको पढ़ना है नामकरण एवं संयोजकता, कोई भी यौगिक है उसका किस प्रकार से नामकरण किया जाता है, IUPAC नाम पढ़ना है और उसकी कितनी कौन से यौगिक की कितनी संयोजकता है। उसके बाद में बात करें 2 नंबर टॉपिक हाइड्रोकार्बन के अनुप्रयोग, हाइड्रोकार्बन का अनुप्रयोग, हम हाइड्रोकार्बन क्या है और इसका हम प्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब होता है हम इसका कहाँ पर और कैसे प्रयोग करेंगे। उसके बाद में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में 5 नंबर टॉपिक है। 6 नंबर टॉपिक आपको पढ़ना है बहुलक, बहुलक क्या होता है। उसके बाद में 7 नंबर है हेलाइड एवं हाइड्रोक्सी यौगिक है उससे संबंधित पढ़ना है। उसके बाद में 8 नंबर बात करें तो कार्बोनिक एवं कार्बोसिलिक यौगिक से संबंधित पढ़ना है। उसके बाद में 9 नंबर अगर बात करें तो दैनिक जीवन में रसायन, हम दैनिक जीवन के अंदर प्रत्येक दिन कौन कौन से रसायन का उपयोग करते हैं। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक आपको ध्यान करना हम दैनिक जीवन के अंदर कौन कौन से रसायन का उपयोग करना है। उसके बाद में बात करें तो मृदा रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से संबंधित आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसको आपको सबसे पहला टॉपिक है मृदा से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में 2 नंबर टॉपिक है जीवाश्म पदार्थ एवं सूक्ष्म जीव से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। 3 नंबर टॉपिक है मृदा अभिक्रिया, मृदा के अंदर अम्ल सार के अंदर अम्लीय मृदा के अंदर कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, सारी मृदा के अंदर कौन कौन सी अभिक्रिया होती है। उसके बाद में आयनिक विलयन है, 4 नंबर टॉपिक है आयनिक विलयन। उसके बाद में 5 नंबर बात करें तो मृदा कोलाइड। उसके बाद में 6 नंबर टॉपिक है अम्लीय क्षारीय मृदा, अम्लीय मृदा का निवारण किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपकी मृदा क्षारीय है तो उसका कैसे पता लगाया जाता है, कैसे उसका निवारण किया जाता है। उसके बाद में अगर बात करें तो 7 नंबर पादप पोषक तत्व एवं उर्वरक, पादपों को कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी और उसको उर्वरक अपने सामान्यतः कौन कौन से उर्वरक के द्वारा उस पोषक तत्व की पूर्ति की जाती है उसके बारे में पढ़ना है। 8 नंबर कृषि रसायन एवं पर्यावरण है, कृषि रसायन और पर्यावरण के अंदर कौन कौन से प्रदूषण हो रहे हैं, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण से संबंधित पढ़ना है। उसके बाद में 9 नंबर टॉपिक है दुग्ध रसायन डेयरी केमिस्ट्री से संबंधित